आज का हमारा विषय है पितृत्व, फादरहुड। हमने देखा है स्वर्गीय पिता हमारा पिता है और हम एक परिवार है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा आगे लेके जाके बताने वाला हूं। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है वैसा हमको भी पिता या पितृत्व को दिया है। हर एक पति है, हर एक बाप है, उसके लिए एक पितृत्व का काम करना है। पितृत्व में पितृत्व को समझने की जरूरत है। व्हाट इज अ फादरहुड? पिता बनना क्या है परिवार के लिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि हम स्वर्गीय पिता को देखेंगे, ताकि हम भी सीख सकेंगे। मत्ती का 5वां अध्याय 58 वर्ड। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अच्छा, बहुत अच्छे से बाइबल बताता है, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध कैसा बनना? केवल हमने हमारा स्वर्गीय पिता को देखने का, स्वर्गीय पिता की योजना को समझने का। हम सिद्ध मसीह द्वारा बनते हैं। आज हम सिद्ध हैं मसीह में, और वो जो सिद्धता है हमारा द्वारा, हमारा परिवार में, हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो प्रभु ने दिया हुआ मिशन है, उस पात्र को हम पूरा करते रहेंगे। जैसा स्वर्गीय पिता है, जैसा तुम्हारा पिता है वैसा तुम सिद्ध बनो। आज मैं आपको थोड़ा सा स्पेशली पिता का काम को दिखाना चाहता हूं, असली में जिम्मेदारी को दिखाना चाहता हूं। परिवार में पिता के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है कि परिवार का मुख्य पिता है, लेकिन असली में मुख्य मतलब क्या है, इस बात को मैं आज थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है 1 कोरिन्थियों का 11 अध्याय का 3 वचन में अगर हम देखें, उसके बाद में आपको कुछ बातों को आगे लेके चलूंगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर मसीह है। ध्यान देके सुनो, मैं एक ऑर्डर बताता हूं। हम इस दुनिया में एक ऑर्डर में, प्रभु का एक क्या बोलते हैं, व्यवस्था के एक नियम के हिसाब से हम कार्य करते हैं। यीशु मसीह कह रहा था, मेरा पिता मेरे से बड़ा है। क्या कह रहा था वो? यीशु मसीह एक मिशन में, एक प्रोजेक्ट में, एक काम में इस प्रति में कर रहा था, पिता का अधीनता में। वैसे हम इस दुनिया में हमारा कार्य को कर रहे हैं यीशु मसीह का अधीनता में। हर एक आदमी का सर यीशु मसीह है, हर एक औरत का सर आदमी है, और यीशु मसीह का सर पिता परमेश्वर है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के अधीनता में है, हम यीशु के अधीनता में हैं, पत्नी पति के अधीनता में है। ये एक ऑर्डर परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है। पिता को मसीह द्वारा देखा गया, मसीह को आदमी द्वारा देखा जाता है, और परिवार द्वारा उसके आदमी, मतलब एक परिवार का मुखिया को दिखाओ, परिवार कैसा है पता चलता है, या परिवार को दिखाओ तो परिवार का मुखिया कैसा पता चलता है। क्योंकि मुखिया ही है वो परिवार को बनाने वाला। जैसा पिता के द्वारा सब कुछ बनाया, और पिता ने पुत्र के द्वारा सब कुछ बनाया, पुत्र ने हमारे द्वारा सब कुछ बनाया। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इसलिए कैसा बोलते हैं, फिर एक बार पढ़ लेंगे।
परंतु मैं चाहता हूँ हाँ। कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर हाँ, मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर। आपको समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको सिंपल उत्पत्ति में लेके चलता हूं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन में कुछ बातों को हम सीखने वाले और कुछ बातों को हम समझने वाले। परमेश्वर बोलता है हम मनुष्य को बनाएंगे हमारा स्वरूप में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते। पहला पढ़ लेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने ये कहा लेट अस क्रिएट मैन, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर ओन लाइकनेस। परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य को बनाया, समानता में, इमेज एंड लाइकनेस। उसके बाद में लिखा है कि ताकि वो राज्य करे। समझ लो क्या बोले उधर, कि वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। Let them have dominion over fish, animal, birds, everything. सबके ऊपर वो अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अधिकार के साथ ताकि उसको अधिकार दे। और उसका आगे वचन में ऐसा लिखा है कि 27 पढ़ लेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी दोनों परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके 28 वचन में बताता हूं। फिर परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, गॉड ब्लेस देम। पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद ब्लेस करके, आशीष करके कहा फूलो और फलो और धरती में भर जाओ। ध्यान देके सुनेंगे, आ जाओ। हमें एक जिम्मेदारी के साथ बनाया गया, एक जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी को पूरा करना भी है। ये परमेश्वर की योजना है, वो कभी नहीं टलती। परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अंत में वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। देखेंगे 28 वचन में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अभी ध्यान देखिए, परमेश्वर उनको फूलने के लिए और फलने के लिए कह रहा है। पहली बात मतलब परमेश्वर पहला से हम देखते हैं परमेश्वर की योजना इस धरती पर ऐसा लोगों से भरने की थी जो परमेश्वर का महिमा करने वाले। आदम और युवा के द्वारा, ईव के द्वारा, हवा के द्वारा परमेश्वर ने एक स्वर्गीय परिवार को धरती पे स्थापित किया था और वो फूले और फले और भर जाए। सारा धरती परमेश्वर का परिवार, स्वर्गीय परिवार से भर जाए। शैतान आया, ईव को धोखा दिया, आदम ने डिसोबेड, आज्ञा का उल्लंघन किया। बहुत कुछ हुआ लेकिन परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह द्वारा सब कुछ फिर से स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया। और आज परमेश्वर की योजना यही है, धरती में परमेश्वर के लोग भर जाएं, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले। आज पति पत्नी, बच्चे, एक छोटा सा परिवार, ये परिवार ही कलीसिया की शुरुआत है। कलीसिया जो हम कहते हैं परिवार से शुरू होता है। परमेश्वर ने सब कुछ परिवार से शुरू किया। मती का
3 अध्याय और 17 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेके ऊपर आ रहा था। स्वर्ग से स्वर्गवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ध्यान देके सुनो, ये मेरा सेवक है, ये मेरा दास है, हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मतलब परमेश्वर एक परिवार की बात कर रहे हैं, पिता और पुत्र। सबसे पहला जो आवाज आई, यीशु ने कुछ नहीं किया, कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुए, कोई 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों लोगों ने खाया नहीं, ना यीशु पानी पे चला, ना मरे हुए लाजरस को 4 दिन का मरा हुआ लाजरस को जिंदा नहीं किया। तब तक यीशु ने कुछ नहीं किया था। जब ये वाणी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कार्य से नहीं है, रिलेशनशिप, रिश्ता से ये मेरा पुत्र है और प्रसन्न हूं। कार्य बाद में, हम मसीह के हैं, मसीह का कार्य करते हैं, हमारे अंदर मसीह का जीवन है, हम मसीह का जीवन को देते हैं। यीशु मसीह ने सब कुछ किया, पानी पे चला, मुर्दों को जिंदा किया, अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगों ने बोला, बीमार चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा निकल गई। और बहुत सारे बार प्रभु ने रोटी से लोगों को खिला, 2 मछली 5 रोटी से, और हजारों लोगों ने खाया। बहुत चमत्कार किए, पानी को दाखरस में बदल दिया, अद्भुत कार्य की। हवा और समुंदर यीशु की बातें सुन रहे हैं। लेकिन पहली बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जब यीशु मसीह ये स्वर्गवाणी आती है, तब तक यीशु ने कोई भी अपने कार्य करके कुछ नहीं दिखाए थे। बाइबल में यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेके ऊपर आया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाए उसके ऊपर उतर आया और स्वर्गवाणी हुई। एक स्वर्गवाणी सुनो, और मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आज एक बार कान खोल के अगर आप सुनो, आपका स्वर्गीय पिता आपको आज यही बोल रहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने नया जन्म पाया है। तुम परमेश्वर की संतान है, तुम्हारे कर्मों से नहीं है, हमको भले कर्मों के लिए सर्जा गया है। ये विषयों का 2:10 में लिखा है, तुम्हें मसीह में बनाया गया ताकि तुम भले काम करें, तुम्हारा भले कामों को देखे लोग परमेश्वर की महिमा करें। फल लाओ और बहुतायत से फल लाओ, तुम्हारा फलों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होगी। ये अच्छी बात है, लेकिन पिता आपसे अत्यंत प्रसन्न है। 17 वचन क्या बोलता है? और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इफिसियों का 3 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़े, ताकि सारा परिवार स्वर्ग में और धरती में परमेश्वर का परिवार है। हम स्वर्ग का परिवार का रिप्रेजेंट करते हैं धरती पे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, पिता का पात्र क्या है? यीशु मसीह कहता है, जब हमको पता चले, एक पिता, एक पति अपना पत्नी को तैयार करता है, एक पिता अपना बच्चों को तैयार करता है, ताकि हमको ये बातें समझने की बहुत जरूरी है। पिता एक स्रोत है, पिता एक नींव है। हमको लगता है हेडशिप परमेश्वर के राज के हिसाब से हेडशिप बिल्कुल नीचे से शुरू हो जाती है, ऊपर से नहीं। जो बड़ा है वो छोटा बने, जो स्वामी है वो सेवा करे। आज देखो पिता की जिम्मेदारी, एक परिवार का पिता प्रोवाइड करता है, प्रबंध करता है, सुबह से शाम तक। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, परमेश्वर ने आदम को पहला काम दिया, फिर हवा को लाया, उसके द्वारा बनाया।
आदम को पति का 2 का 15 में लिखा कि देखभाल करो। फिर परमेश्वर ने बोला आगे जाके अच्छा नहीं है अकेला रहना 2 का 18 में। फिर परमेश्वर ने बनाया 3 का 14 और 15 पढ़ेंगे, इफिसियों का 3 का 14 और 15। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और पृथ्वी पर स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम किसके द्वारा रखा जाता है? पिता का परिवार कहलाते हैं हम लोग। हमारा सरनेम है, हम ऑलिवर लगाते हैं और कोई सरनेम लगाता है, लेकिन हमारा असली सरनेम है हम लोग मसीह का परिवार है, हम पिता का परिवार है। हम इस धरती पे स्वर्गीय पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए 15 वचन पढ़ा आपने। हाँ, तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देके सुने। इब्रियों का 2 अध्याय में आप देखें जैसा यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, हम भी उसी परिवार के अंग है जैसा मसीह। इब्रियों का 2 का 10 देखें। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बहुत से पुत्रों को महिमा में लाए, बहुत सारे पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। आज हम महिमा में हैं। यीशु ने बोला पिता जो महिमा तूने मुझे दी वही महिमा मैं उनको दे रहा हूं। आज वो मुझ में, मैं आप में एक हो गए। वही जीवन हम हमारा परिवार में एक पिता का जिम्मेदारी मैं चाहता हूं कि समझे। परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर पास्टर को रखा है या 5-fold मिनिस्ट्री दिया है। परिवार को एक सर आदमी को मुखिया बनाया है। इज द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द वुमन इज हेड ऑफ द फैमिली। इफिसियों में लिखता है जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। इफिसियों का 5वां अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे, 25 वचन से पढ़ेंगे। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी। ध्यान देकर सुनो, मसीह ने क्या किया? कलीसिया से प्रेम किया और कलीसिया के लिए दाम दिया और कलीसिया को पिता के सामने प्रेजेंट किया। क्या बोलते हैं, देखो एक बार पढ़ो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया को अपने आप के कलीसिया के लिए दे दिया। कलीसिया का फाउंडेशन कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया की नींव यीशु मसीह है। परिवार की नींव आदमी है। आगे क्या बोलते पढ़ो कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया को सिद्ध करके पवित्र बनाए। आगे क्या पढ़ो? आगे पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। आगे इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। इसी प्रकार उचित है जैसा मसीह ने किया, कलीसिया को तैयार किया और प्रेजेंट किया, पेश किया। पति अपनी पत्नी को तैयार करेगा और पेश करेगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी दिया जाता है। और परिवार मिलके, पति पत्नी मिलके बच्चों को तैयार करेंगे और पेश करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा मैं जानता हूं तो अपने बच्चों को मेरे मार्गों में चलाएगा। एक जिम्मेदारी आज हमारी है। पति बाप बनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ताकि अपनी पत्नी को
तैयार करें और प्रभु के सामने प्रेजेंट करें, अपने बच्चों को तैयार करें और प्रभु की महिमा उनके द्वारा। एक जिम्मेदारी है। बहुत सारे बार ऐसा हो जाता है, पति इतना बिजी हो जाता है, समय नहीं है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन असली में जो पिता का प्रतिरूप मसीह है, मसीह का प्रतिरूप हम हैं, इसलिए हम भी पिता के जैसा परिवार का पिता बनना, मुखिया बनना एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को पूरा विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, गंभीरता से हम उसको पूरा करेंगे। हिब्रूस का 2:11 पढ़ना। क्योंकि हाँ, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। एक ही मूल से है। हमारा मूल, द बिगिनिंग, यीशु मसीह का स्रोत और हमारा स्रोत एक ही है, एक ही मूल से है, एक ही पिता से है। और वो पिता का प्रेम, वो पिता का जीवन यीशु ने दिखाया, उसी मूल से हम भी हैं और इसलिए वही जीवन हमारा परिवार में दिखाते हैं। प्रियो, एक परिवार बड़ी जिम्मेदारी के काम है। आगे, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज जाता। इसी कारण यीशु हमको भाई बुलाता है। मालूम है, हम यीशु के भाई हैं, वो हमारा बड़ा भाई है। बाइबल बताता है उद्धार करता है, प्रभु है, परमेश्वर है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो बड़ा भाई है। एक बार बात करके देखो। लव यू ब्रदर, वो हमारा बड़ा भाई है। यीशु का वचन कहता है, आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो पिता, क्योंकि हमको भी उसी तरीका से, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना का 20 अध्याय अगर हम देखें, यीशु मसीह मृत्यु में जी उठने के बाद मेरी मगदलेन को मिलता है, उसको बोलता है मुझे मत छू। वो बोलता है आपके पिता और मेरे पिता। ध्यान देके सुनो, योर फादर माई फादर, योर गॉड माई गॉड, गो एंड टेल माई ब्रदर्स। यीशु मसीह क्या कह रहा है? तुम्हारा पिता मेरा पिता के पास जाना, एक ही पिता है, दो पिता के पास नहीं जा रहे हो। आई हैव टू गो टू द फादर, योर फादर माई फादर, वन फादर, वन वे, एक पिता। और मेरे भाइयों को बता, अभी हम एक परिवार है, मेरे भाइयों को बता क्या बोलता है। देखो एक खाली वो वचन पढ़ना, 17 वचन। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। आगे पढ़ो। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर, आपके पिता, मेरे पिता, मेरे भाइयों को जाके कहा, एक परिवार। आज हम स्वर्गीय परिवार है। मैं इनको बार बार आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी दी गई, आपको एक काम दिया गया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मत्ती का 7 अध्याय में बोलते हैं, तुम दुनिया के होके अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुओं को देते हो। जब वो रोटी मांगे तुम पत्थर नहीं दोगे, जब तुम वो मछली मांगे तो तुम सांप नहीं दोगे, जब वो अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देगे। क्या, कितना बढ़कर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं देगा? क्या बोलते 9 वचन पढ़ना। तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? बोलते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, प्रियो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, जैसा हम इस दुनिया में पिता होके हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, बच्चों के लिए उनको प्रभु में बढ़ाते हैं, पत्नी के साथ व्यवहार जैसा कलीसिया से मसीह ने प्रेम किया वैसा हम प्रेम करते हैं, प्रेम दर्शाते हैं, उनको तैयार करते हैं मसीह के वचन के द्वारा।
और पति पत्नी मिलकर बच्चों को तैयार करते हैं। ये परमेश्वर का परिवार है इस धरती पे। और हम दुनिया के होके हमारा बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं, उनका स्कूल के लिए, उनको खाने पीने के लिए, उनको रक्षा करते हैं, उनको संभालते हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली पिता एक हेडशिप है। हेडशिप का मतलब एक नींव है, एक सोर्स है, स्रोत है, एक बुनियाद है, मुख्य है, ताकि परिवार का देखभाल करें। जैसा मैंने कहा, पिता को देखे या माता पिता को देखे बच्चों के बारे में बता सकते हैं, बच्चे कैसे हो, या बच्चों को देखे उनका माँ बाप बता सकते हैं। हमको देखे मसीह को देखे, मसीह को देखे